हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 39। नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, मेंसुरेशन। देखो, मेंसुरेशन में हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। हम वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम तरह तरह की चीज़ें देखते हैं अपने चारों ओर। एंड ऑल थिंग्स हैव शेप। उनकी सबकी कुछ ना कुछ आकार भी होता है, कुछ ना कुछ शेप होती है। सम ऑफ विच इज कम्प्लेक्स इन शेप। कम्प्लेक्स मतलब कुछ की कठिन शेप होती है और कुछ शेप हमारी सिंपल होती हैं। ठीक है, तो सम ऑफ विच आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर होती हैं इनमें, और इन ज्योमेट्रिकल फिगर को हम पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, एरिया, वॉल्यूम, हम इन शेप्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टुडे वी विल रीड अबाउट सम ऑफ दी ज्योमेट्रिकल शेप्स या फिगर्स। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ हमने अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं। ये सबसे पहले जो है हमारे पास ये वाली, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। द नेम इज ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ए क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। देखो यहाँ ध्यान रखना, क्लोज फिगर का ही है। अगर ये ऐसा बना होगा देन दिस इज़ नॉट ट्रायंगल, क्योंकि ये क्लोज नहीं है। ये यहाँ से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है। तो एक क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 लाइन्स ये है। पेरीमीटर क्या होगा? इसकी जैसे 3 साइड है, ये ए है इधर वाली, ये बी है, लेंथ दे रखी है, ये सी है। इन तीनों साइड्स को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका पेरीमीटर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। फार्मूला है इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है? बी, हाइट क्या है? एच। तो 1/2 BH इसका फार्मूला हो गया। ये फार्मूले के बारे में है। सेकंड शेप, इसको हम, इसका नाम क्या होता है? स्क्वायर। इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी डेफिनेशन या प्रॉपर्टी देखें, क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 इक्वल साइड्स एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए, चारों इक्वल साइड तो है ही, एंगल भी हमारे 90 डिग्री होना चाहिए। इसका जो हमारे पास पेरीमीटर आएगा 4A। 4A क्योंकि सारी साइड इसकी ए है, ये वाली भी ए है, ये वाली भी ए है, ये वाली भी है। ए 4 बार ए को ऐड करेंगे तो 4A। इसका एरिया साइड इंटू साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। जैसे रेक्टेंगल का होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ और ब्रेड दोनों सेम है, तो ये होता है ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, यानी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट वाली हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ये एल और इधर ये वाली साइड बी। एक क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, इधर वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो इसका जो एरिया आएगा, देखो इसमें ये भी एल है, इधर भी बी है। एल 2 बार ऐड होगा, बी भी 2 बार ऐड होगा, तो फार्मूला क्या बन जाता है? 2L प्लस 2B। 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2L प्लस बी। और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये आ गया, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसमें क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल रेक्टेंगल में भी होती हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? वहाँ पर चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री के नहीं होते हैं, बस इतना फ़र्क है। इसमें ये वाली साइड इसकी बेस, इसको बी बोला हुआ है, ये हाइट हो गई हमारे पास एच। तो इसका एरिया भी जैसे रेक्टेंगल का था उसी टाइप का हो जाता है। अगर ये वाली साइड भी पता हो हमें ए, तो क्योंकि ये भी ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, तो 2A प्लस 2B, ये भी वही बनेगा 2A प्लस 2B। 2 कॉमन ले लिया। और इसका एरिया भी रेक्टेंगल के जैसा ही होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसमें हाइट हमें पता होनी चाहिए तभी हम निकाल सकते हैं, तो बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर, स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होते हैं। फ़र्क क्या है? इसके चारों एंगल जो होते हैं परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। रोम्बस हमारा ये होता था, वो सॉरी स्क्वायर हमारा ये होता था जिसके चारों एंगल भी 90 डिग्री होते हैं। देखो 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये जो डायगोनल्स हैं, अपोजिट सीड्स को मिलाने वाले, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रोम्बस। इसका पेरीमीटर भी स्क्वायर के जैसा हो गया, और फार्मूला होता है इसका 1/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स, D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या है? डायगोनल्स हैं। ये शेप ट्रेपीजियम होती है, इसमें कोई भी दो
ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, या तो ये वाली लाइन, ठीक है, और या फिर ये बाकी दोनों लाइन, ये आपस में पैरेलल होंगी। और पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो h है, ठीक है। एक पैरेलल लाइन की लेंथ a, एक की हमारे पास b, इसको हमने c मान लिया, इसको हमने d मान लिया। तो जब पेरीमीटर चारों साइड का सम a प्लस बी प्लस सी बाई डी, और फार्मूला होता है इसका 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू में हाइट। हाइट इन्होंने पहले लिख रखे, वैसे इस तरह से लिखते हैं हम इसको 1/2 पैरेलल साइड का सम a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय h, यानी हाइट, ठीक है। अब एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल आ गया ये इस टाइप का। इसमें क्या हो रखा है, एक डायगोनल दे रखा है तुम्हें बड़ा वाला, और बाकी जो दोनों एंड बच गए उनसे इस डायगोनल पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, और इन परपेंडिकुलर की हाइट हमें पता है h1 और h2, ठीक है। अब चारों साइड a b c हमने d ले ली, पेरीमीटर तो वही निकल जाएगा a b c d। अब इसका जो फार्मूला बना 1/2, जो ये परपेंडिकुलर डाले थे h1 प्लस h2 मल्टीप्लाइड बाय जो डायगोनल दे रखा बड़े वाला, ठीक है। इस टाइप से हम इसका फार्मूला एरिया का बना लेते हैं। नाउ लास्ट, दिस इज नोन एज सर्कल, ये हमारे सर्कल की रेडियस होती है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लोकेटेड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी ये पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट हमने बना दिए, ये सब इससे बराबर दूरी पर होते हैं। और अगर इनको हम और नज़दीक नज़दीक कर दें तो ये बिल्कुल लाइन सी बनती हुई दिखाई देती है, तो इसलिए हम ये पूरी लाइन हमारी ऐसे बन के आ जाती है, ठीक है। अब इसमें सर्कमफेरेंस यानी पेरीमीटर, इसमें पेरीमीटर क्या होता है, आप यहाँ से चले और सर्कल की बाउंड्री पर चलते चले गए, इस तरह से चलते चले गए और दोबारा यहाँ पहुँच गए, दिस इज़ नोन एज पेरीमीटर, और इसका फार्मूला होता है 2πr। एक्चुअल में पेरीमीटर ही है, इसको हम सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस बोल देते हैं। एरिया होता है इसका πr², ठीक है। ये आपको फार्मूले थे, इस वर्कशीट में सिर्फ फार्मूले बताए गए हैं। आपको क्या करना है, ये सभी फार्मूले जैसे इसमें लिखे हुए हैं इसी टाइप से अपनी कॉपी पर लिखने हैं, याद करके, और उनकी फ़ोटो खींच के अपने अपने टीचर को सेंड करनी है व्हाट्सएप पर, या जिस तरीके से भी आप सेंड करते हो। धन्यवाद।